लो जी, आज मैच हुआ मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडी के दरमियान। रावलपिंडी के साथ वही हुआ जो इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक होता आया है। रावलपिंडी जितने भी स्कोर बना ले वो कामयाब नहीं हो पाई अब तक, वो कोई भी मैच नहीं जीत पाई। हालांकि 225 स्कोर भी बनाया था इस टीम ने। उसकी क्या वजूहात है? इनके बॉलर्स कितने निकम्मे हैं, मोहम्मद आमिर कितने निकम्मे साबित हुए हैं इस पूरे के पूरे PSL के सीजन में, इस पे बात करेंगे। मोहम्मद रिजवान के बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। मोहम्मद रिजवान पे साबिक खिलाड़ी भी तनकीद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप कह लो कि यूट्यूबर सहाफ़ी वो भी बहुत तनकीद कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान पे तनकीद क्यों हो रही है, इस पे भी हम बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि जी वो तनकीद की वजह क्या है, और साथ में हम बात कर लेते हैं मैच में क्या क्या हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं जी। रावलपिंडी ने जो है वो पहले बैटिंग करते हुए 182 स्कोर बनाए थे और उनकी 8 खिलाड़ी आउट हुए थे। मोहम्मद रिजवान और यासर खान जो थे वो ओपन करने के लिए आए थे। मोहम्मद रिजवान ने अपना थोड़ा सा स्टार्ट करने की कोशिश की थी। मोहम्मद रिजवान ने 19 स्कोर बनाया था 13 गेंदों पे और 4 चौके मारे थे। 146 के स्ट्राइक रेट से खेले थे मोहम्मद रिजवान। अच्छा, जिस तरह से इनको अगर ये कह लें कि आप जी एंकर इनिंग खेलते हैं, एंकर इनिंग कोई इतनी अच्छी नहीं खेल पा रहे और कोई जितना अच्छा आगाज फराहम करना होता है ना उस तरह से, जिस तरह से इनसे तवक्को की जा रही होती है उस तरह से नहीं दे पा रहे मोहम्मद रिजवान। उसके बाद जी यासर खान है जी। यासर खान को मोहम्मद इस्माइल ने बहुत ही खूबसूरत गेंद कराते हुए मोहम्मद इस्माइल ने उनको आउट किया था। 7 गेंदों पे 5 स्कोर बना पाए थे ये। उसमें 5 स्कोरों में भी इन्होंने 1 चौका मारा था, बाकी डॉट बॉल्स थी इनकी। कामरान गुलाम अच्छा खेले थे। कामरान गुलाम ने 35 स्कोर बनाया था 24 गेंदों पे। अच्छा खेले थे, लेकिन तवक्को की जा रही थी कि ये अपनी बारी को लंबा खेलेंगे, लंबा लेके जाएंगे बारी को, लेकिन उस तरह से वो नहीं कर पाए। बारी को लंबा नहीं कर पाए। स्कोर टोटल जितना 200 से ऊपर लेके जाना चाह रहे थे वो नहीं गया। अर्ली ऑन विकेट्स गिरी इनकी और जो उस तरह से संभाला नहीं दे पाया जिस तरह से संभाला देना चाहिए था। हालांकि ये जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम की इस पिच पे ये स्कोर, ये टोटल जो है ना वो इतना डिफेंडेबल नहीं है। हालांकि अगर डिफेंड करने वाली बॉलिंग हो तो 128 भी डिफेंड कर लिया था। आपको याद होगा ना, लाहौर कलंदर ने 128 डिफेंड किया था और आखिरी ओवर की आखिरी एक आध गेंद में मैच जीता गया था। बॉलिंग अच्छी हो तो उसके बाद तो डिफेंड किया भी जा सकता है, लेकिन अगर बॉलिंग रावलपिंडी वालों की तरफ की हो तो 225 भी कम पड़ जाता है। उसके बाद जी अब्दुल्ला फजल हैं जी। अब्दुल्ला फजल ने 8 गेंदों पे 14 स्कोर बनाए थे जी। ये शॉर्ट कैमियो ही आप कह सकते हैं उनका था, लेकिन एक छक्का एक चौका मारा था। 175 के स्ट्राइक रेट से वो खेले थे। अब्दुल्ला फजल अच्छे खिलाड़ी हैं, ओपन करते हैं। डोमेस्टिक में इन्होंने ज़्यादातर ओपन खेलते हुए परफॉर्म किया है, लेकिन अब इनको ओपन पे चांस नहीं मिल रहा क्योंकि ओपन कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान। डेरल मिचल आया जी। उसके बाद डेरल मिचल को फैसल अकरम ने अपनी ही गेंद पे उनका कैच लिया और 12 गेंदों पे 17 स्कोर बनाने में कामयाब हुए डेरल मिचल। डेरल मिचल हालांकि बड़े बेहतरीन है, लेकिन आज ये नहीं चल पाए, सिर्फ 2 चौके मार पाए हैं। उसके बाद जी सैम बिलिंग्स थे। सैम बिलिंग्स ने सही, आप कह लें कि जी सही जो है ना वो फेंटा लगाया है। सैम बिलिंग्स पहले तो वो अपनी जो, क्योंकि वो डैमेज इतना ज़्यादा हो गया था, सारे खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे, तो वो पहले तो इनिंग को संभालते रहे। इनिंग को उन्होंने बचाने की कोशिश की, एक स्ट्रक्चर जो देना था इनिंग को वो देते रहे, और एंड पे फिर उन्होंने लाठी चार्ज किया और इस तरह का लाठी चार्ज किया कि वो 56 स्कोर बनाने में कामयाब हो गए और 34 गेंदों पे एक छक्का भी मारा था उन्होंने और 7 चौके भी मारे थे। उन्होंने तरा निकाल दिया था। तरा क्या, बल्कि मैं कहता हूं कि जी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बारी खेली है। सैम बिलिंग्स ने किसी को भी मौका नहीं दिया। हालांकि इनके बड़े अच्छे बॉलर थे, लेकिन अच्छे क्या थे, अभी मैं तो इनको तनकीद करने वाला हूँ इन पे। क्या ही अच्छाई थी इन बॉलरों में। बहरहाल जी सही फेंटा लगाया जी इस बंदे ने उनको। तो उसके बाद जी अल्लाह आपका भला करें कि जी रिशाद हुसैन जो थे वो पहली 3 गेंदें खेली और बहुत ही गंदी तरीके से ये आउट हुए हैं। तो यासिर अरफात मिनहास ने खूबसूरत गेंद की इनको और वो LBW हो गए। फिर उन्होंने रिव्यू लिया, रिव्यू ज़ाया किया, हालांकि वो सीधा नज़र आ रहा था कि ये LBW आउट हो चुके हैं, लेकिन खैर जी उन्होंने चांस लेना था, वो चांस लिया उन्होंने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। आसिफ अफरीदी थे जी। उन्होंने 6 गेंदों पे 7 स्कोर बनाए, उसमें भी एक छक्का मारा उन्होंने। फिर मोहम्मद आमिर खान थे और मोहम्मद आमिर थे, उन्होंने क्या ही उठ लेना था खेल के।
अच्छा जी, इनकी हम बॉलिंग पे आ जाते हैं। बॉलिंग में मोहम्मद नवाज बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। 2 ओवर किए, उन्होंने 29 स्कोर दिए। उनके कप्तान ने कहा कि जी बह जा पुत्र, मैं तेरे वाल देखना ही नहीं हूँ। पूरी उसमें बॉलिंग में उनको ओवर नहीं दिया उन्होंने। 14.50 की इकोनॉमी से उन्होंने स्कोर दिया। पीटर सिडल ने अच्छे ओवर किए, 4 ओवर में 31 स्कोर दिए उन्होंने और 1 विकेट ली है और 12 डॉट बॉलिंग की है उन्होंने। मतलब कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि जी T20 में आप इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स अगर आप करवाते हैं तो। उसके बाद जो मोहम्मद इस्माइल ने स्कोर तो बहुत ज़्यादा खा लिया था। 2 ओवर में 24 स्कोर खाया था। 1 ही विकेट इन्होंने ली थी, वही विकेट जो यासर की विकेट थी। बहुत ही कमाल गेंद की थी उन्होंने, अच्छा गेंद डाला और यासर को बोल्ड कर दिया था। अरफात मिन्हास जो थे 4 ओवर में 22 स्कोर। ये बच्चा जो है ना, ये लड़का कमाल का है। मैं कहता हूँ कि जी आपको बहुत ही भरपूर किस्म का अच्छा बॉलर मिल चुका है और साथ में ये एंड पे आके अच्छी बैटिंग भी कर जाता है। तो ये कमाल का एक पैकेज है, ज़बरदस्त पैकेज है। इसको पैकेज को इसके ऊपर गौर करना चाहिए पीसीबी को। 4 ओवर में 22 स्कोर दिए हैं, 2 विकेटें ली हैं, कमाल की बॉलिंग की है इस बंदे ने और बैटिंग भी अच्छी करता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अरफात मिन्हास, सुमेर मिन्हास, दोनों भाई कमाल के मिले हैं पाकिस्तान को। उसके बाद ही मोहम्मद वसीम जूनियर थे। जूनियर साहब ने 4 ओवर में 44 स्कोर खाए हैं, बहुत ही महंगे साबित हुए हैं ये। 11 की इकोनॉमी से 7 डॉट बॉल खेली हैं जी, करवाई हैं इन्होंने। फैसल अकरम ने 4 ओवर में 31 स्कोर दिए हैं और 4 विकेटें हासिल की हैं जी रावलपिंडी की। ये कमाल था इनका। इसी वजह से जो है वो फैसल अकरम को जो है इन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच भी डिक्लेयर किया था। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी इनकी बैटिंग पे। मुल्तान सुल्तान की बैटिंग पे। मुल्तान सुल्तान में साहबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ आए थे, कमाल ही खेलते हैं जी साहबजादा फरहान की आप जितनी तारीफ कर लें वर्ल्ड कप से लेकर आज तक वो कम है। साहबजादा फरहान जो है ना, वो किसी भी बॉलर को टिकने नहीं देते। कोई भी बॉलर अभी तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो साहबजादा फरहान को टफ टाइम दे सके। साहबजादा फरहान ने मोहम्मद आमिर को बैक टू बैक छक्के मारे हैं जी। साहबजादा फरहान ने मोहम्मद आमिर की मिट्टी में रोल दिया उसको, जो कि चढ़ाइयाँ करता था टॉक शोज में बैठ के, जो कि जियो पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, बाबर आजम को खेलने नहीं दूंगा। बाबर आजम के सर पे क्योंकि एक दफा गेंद मार दी थी इस बंदे ने पिछले सीजन में, तो बस उसी को लेके जो है ना ये ढींगे शिंगे मार रहा होता था। लेकिन इस बंदे ने इसकी मोहम्मद आमिर की एक नहीं चलने दी साहबजादा फरहान ने। साहबजादा फरहान ने खूब धोया जी, 38 गेंदों पे 68 स्कोर बनाए, 68, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। मेरा ख्याल है ये बंदे ने जो 2 साल में इस बंदे के सबसे ज़्यादा छक्के हो चुके हैं। बहुत छक्के मारता है ये बंदा, सिंगल तो लेनी आती नहीं है ना इसको, इतने छक्के मारता है। अच्छा जी, 178.94 के स्ट्राइक रेट से खेला है इसने। 68 स्कोर 38 बॉल्स पे किए हैं। मैच का पूरा पलड़ा जो था ना, वो वजन जो था वो उसने मुल्तान सुल्तान के पलड़े में डाल दिया था। और मुल्तान सुल्तान के जो ड्रेसिंग रूम में जितने भी खिलाड़ी बैठे हुए थे ना, उनको तो कह दिया था कि बच्चू चिल करो, आप आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भाई बैठा है ना इधर, भाई खेल रहा है ना, भाई बिल्कुल प्रेशर नहीं लेने देगा आपको। तो भाई सेम ही किया उसने। साहबजादा फरहान ने अपनी पूरी की पूरी टीम के ऊपर से प्रेशर उठा के उसने रावलपिंडी के बॉलरों के ऊपर प्रेशर डाल दिया था। और उसके बाद रावलपिंडी के बॉलर जो थे ना, वो हिलने जोगे भी नहीं रहे थे। स्टीव स्मिथ जल्दी आउट हो गए थे, 5 गेंदों पे 5 स्कोर बनाया था इन्होंने और वो कैच देके अब्दुल्ला फजल को घर जा पहुंचे। जॉर्ज फिलिपी ने बड़ी बेहतरीन बारी खेली थी, साहबजादा फरहान का बहुत ही साथ दिया था, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी दोनों ने। फिलिपी ने 30 गेंदों पे 56 स्कोर बनाया था, 6 चौके और 3 छक्के उसने मारे हैं। कमाल की इनिंग खेली है जी जॉर्ज फिलिपी ने। मजा आ गया जॉर्ज फिलिपी की बैटिंग देखते हुए। कमाल मारा है इस बंदे ने, हर तरफ मारा है। जैसे साहबजादा फरहान की मैं बात कर रहा था तो जी रमीज राजा को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी ये अपने ही एरिया में लेग वाली साइड पे या फाइन लेग वाली साइड पे ये ज्यादातर खेलता है। तो इसको चाहिए कि जी पॉइंट, हाँ तो इसको चाहिए कि जी ये पॉइंट पे या अपना ये जो है कवर और एक्स्ट्रा कवर, इसके ऊपर से भी शॉटें खेलने की कोशिश करे, यूटिलाइज करे अपने आप को। कितना अच्छा ये इन फॉर्म है, ये जिधर भी खेलेगा इसकी शॉट लगेगी। तो क्यों ना इसी खेलते खेलते ये तजर्बे भी कर ले, इसको तजर्बे भी करने चाहिए। तो जी ये तो अब फरहान ही बता सकता है कि उसका बल्ला किधर किधर चल सकता है और ये जिधर की गेंद आती है उधर ही खेलना है ना उसने।
उसको लपेट के तो नहीं वो कवर ड्राइव बना सकता, या उसको लपेट के तो वो पॉइंट पे नहीं मार सकता। अब जिधर की गेंद आती है, मेरा ख्याल है जो भी उसने छक्के मारे हैं, 5 छक्के मारे हैं, जिधर की गेंद थी उधर ही छक्के मारे हैं। उसने कोई मतलब कि लपेटा नहीं है उस तरह से गेंद को, जिस तरह से वो आप कह लो कि स्लोगर मारते हैं, या जिस तरह से लप्पे घुमाए जाते हैं इंडिया की तरफ से, या जिस तरह से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन मारते हैं, उस तरह से नहीं खेला। ये अच्छा खेला है, इसने मज़ेदार खेला है साहबजादा फरहान ने। अच्छा जी, उसके बाद जॉर्ज फिलिपी आउट हो गए थे, उसके बाद शान मसूद की बारी आ जाती है। शान मसूद कमाल खेल रहे हैं यार, ये 2-3 मैचों में शान मसूद ने साबित किया है कि ये अच्छे प्लेयर हैं, और T20 के तो बेहतरीन प्लेयर हैं मुझे लगता है, और कमाल खेल रहे हैं जी। 27 स्कोर बनाया 15 गेंदों पे इन्होंने, नॉट आउट रहे हैं ये। प्रेशर, प्रॉपर प्रेशर जो है ना वो ऑब्जॉर्व करते हैं, और प्रेशर ऑब्जॉर्व करके उसके मुताबिक इनिंग के मुताबिक खेलने की कोशिश भी करते हैं, और उन्होंने अच्छा खेला भी है। एक छक्का मारा है और 2 चौके मारे। 180 के स्ट्राइक रेट से खेला है ये बंदा कल, 15 गेंदों पे 27, मेरा ख्याल है ठीक था, इसमें कोई भी बुराई नहीं थी, अच्छा खेल रहा है ये। उसके बाद एस्टन टर्नर जो कप्तान थे इनके, वो भी नॉट आउट रहे, 10 गेंदों पे 26 स्कोर, 260 के स्ट्राइक रेट से खेला ये बंदा, 2 छक्के और 2 चौके मारे हैं, बख्शा किसी ने भी नहीं है। ये जो मुल्तान सुल्तान के जो खिलाड़ी थे ना, जो इनके बैट्समैन थे, किसी ने भी नहीं बख्शा। जिधर जिधर गेंद आती थी उधर उधर छक्का चौका पड़ता था भाई। हैट्रिक भी हुई है कल तो, अल्लाह माफ करे। इतना बुरा हाल किया ना रावलपिंडी के बॉलर्स का, कि मैं कहता हूं कि भाई कोई और होता ना तो वैसे क्रिकेट छोड़ जाता। अच्छा जी, आसिफ अफरीदी ने पहले ओवर उन्होंने किया था, 4 ओवर किए, 35 स्कोर दिए उन्होंने, 8.75 की इकोनॉमी के साथ, और 7 डॉट बॉल किए हैं। उसके बावजूद जो है ना वो 16 ओवर में मैच जीत गए थे। मोहम्मद आमर ने 3 ओवर में 32 स्कोर किए हैं, वो त्रा निकाल दिया था मोहम्मद आमर का, तो कुट कुट के बुरा हाल कर दिया, बैक टू बैक छक्के मारे हैं उसको साहबजादा फरहान ने। मोहम्मद आमर की एक नहीं चलने दी। मोहम्मद आमर, मैं कहता हूँ कि अगर कोई विलन की बात कर रहा था ना, कि विलन, मेरा एक दोस्त कहता था कि विलन तुम बताते हो तो हीरो विलन तो वो बड़ी एक अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है, तो भाई अगर विलन की इसमें बात करते हो ना, तो पूरी की पूरी जो बॉलिंग थी ना इनकी पिंडी की, मैं इसको विलन मानता हूँ। ये इतनी घटिया बॉलिंग कर रहे हैं ना, मोहम्मद आमर टाइप ये जो बॉलर हैं, ये इतनी घटिया बॉलिंग कर रहे हैं कि जो टीम 225 या 214 जो टीम डिफेंड ना कर सके, तो मैं कहता हूँ कि उसके बॉलरों की क्या बॉलिंग होगी, या क्या बुरे दिन चल रहे हैं मोहम्मद आमिर के। या मोहम्मद आमिर की जितनी परफॉर्मेंस थी वो जियो पे बैठ के उन्होंने कर ली थी, वो उतनी उनकी परफॉर्मेंस उधर जितनी ही थी। मोहम्मद आमिर बिल्कुल भी जो है ना वो प्रॉपर अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, या मोहम्मद आमिर से गेंद रूठ गई है, ये क्रिकेट रूठ गई है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि जी मोहम्मद आमिर जो है वो बैट्समैन के दिमाग के साथ खेलते हैं, मुझे तो लग रहा है यहाँ पे जी बैट्समैन जो है मोहम्मद आमिर के दिमाग से खेल रहे हैं। इनसे तो बाबर आजम नहीं आउट हुआ था जो मैच था, तो मतलब कि क्या मोहम्मद आमिर की बॉलिंग को हो गया है जी। मोहम्मद आमिर खान है जी, उसके बाद 4 ओवर में 44 स्कोर उन्होंने खाए और एक खिलाड़ी को आउट किया था। खैर जी, ये भी कोई नहीं चल पाए। रिशाद हुसैन का तो त्रा निकाल दिया था, कुट कुट के बुरा हाल कर दिया था रिशाद हुसैन का। 3 ओवर में 46 स्कोर इसको पड़े हैं, 15.33 की इकोनॉमी से। डेरल मिचेल हैं जी, डेरल मिचेल ने 2 ओवर में 15 स्कोर किए। हालांकि मैं तो उससे क्यों नहीं दिए जी उसको ओवर, मजीद देने चाहिए थे। कप्तान अजीबो गरीब कप्तान है ये रिजवान जो है। डियान फॉरेस्टर 2 गेंदे की 10 स्कोर खा लिए, कुल मिला के चुगे चौजी 16.2 ओवर में मैच फड़का फड़कू के अगलों ने साइड पे कर दिया था। मुझे लगता है खाता गोल हो गया इनका, रावलपिंडी के पल्ले पुल्ले कुछ नहीं रहा, सेकंड लास्ट टीम हो गई है ये। तो रावलपिंडी को एक मैच भी नहीं अभी तक जीती, तो खाता मेरा ख्याल है नहीं खुलना इनका, एक भी मैच नहीं जीतना इन्होंने। बगैर जीते ही ये जो है ना वो टीम जाएगी इस टूर्नामेंट से बाहर। तो खैर जी, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।